तं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का अंतिम में लगभग चल रहा है। 95 नंबर कारिका चल रही थी। पहले यहाँ अज्ञानी की निंदा किए, अज्ञानी की निंदा किए और फिर जिससे कि मोक्ष में उत्तम अनुराग उत्पन्न हो जाए, इसके लिए अज्ञानी की निंदा की। अब यहाँ अविद्वान की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा के माध्यम से भी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। प्रशंसा को सुन करके उत्कृष्ट में प्रवृत्ति हो जाती है, उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए। इसलिए यहाँ पे श्लोक में आया कि अजय साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञानाश तच्च लोको न ग्राहते। अज साम्य तत्व में जो लोग सुनिश्चित हो जाते हैं, यानी उस साम्य तत्व को अनुभव कर लिए, स्वस्वरूपत्वेन जान लिए, ते ही लोके महाज्ञाना, वे ही महान ज्ञान वाले हैं, निरतिशय श्रेष्ठ उत्कृष्ट ज्ञान वाले हैं, तत्व ज्ञान से युक्त हो गए। तच्च लोको न गाहते, तो जो लोक यानी प्राकृत पुरुष, प्राकृत बुद्धि वाला जो पुरुष है उसको नहीं जान पाता। ज्ञानियों की क्या स्थिति है उसको समझना साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो उसके केवल बाह्य आचरण को देख करके हमारे जैसे ही है, महाराज जी भी हमारे जैसे ही हैं, तो ये हमारे जैसे हैं, ऐसा कह देते हैं। लेकिन ये ज्ञानी पुरुष की स्थिति जो है अलग होती है। किसी भी व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसके मन में, जो मन जहाँ पे है सो वही व्यक्ति स्थित है। मन धन में है तो लोभी हो गया। मन जो है संसार के पदार्थों को चाहता है, कामी है वो, और मन तत्व का अनुभव कर लिया तो फिर वही ज्ञानी हो गया। और क्या, मन को वास्तव में आत्मा में तो कोई उत्कर्ष निकर्ष है नहीं, ये मन की स्थिति को लेकर के कहा जाता है। जितनी भूमिकाएं भी इसीलिए आई है, वो ज्ञान की भूमिका क्या कहोगे, वो समझ लो बुद्धि की ही भूमिका है। ज्ञान तो एक रस जो है, जो सकल तारतम्य से रहित है ज्ञान, तो उसमें क्या भूमिका लोगे? वो ज्ञान की भूमिका मतलब वो बुद्धि की भूमिका। इसलिए बोल देते हैं ज्ञान की भूमिका, लेकिन वो एक तरह से वो बुद्धि की ही भूमिका है, क्योंकि ज्ञान तो एक रस है, इसलिए ज्ञान की क्या भूमिका। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि वो जो ज्ञानी की स्थिति है वह साधारण व्यक्ति वो विषय नहीं बना पाते। साधारण व्यक्ति के विषय से बहुत दूर है, वो उनकी पहुँच से दूर है। हाँ, थोड़ा अपने आकलन के अनुसार, अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार व्यक्ति कल्पना करता है कि कैसे होंगे, क्या स्थिति होगी, है ना। अनुमान थोड़ा लगाते हैं लोग, तो वो भी अनुमान भी सभी ठीक नहीं कर पाते। अनुमान के लिए भी सद हेतु होना चाहिए। तो अपनी बुद्धि, हाँ, न गाते मतलब विषय नहीं बना सकते उनको, ज्ञान तो में वो नहीं पहुँच सकते। हाँ, पहचान नहीं सकते, नहीं पहचान मतलब पहुँच तत्व, वो तो बहुत दूर है, तो पहुँचना क्या अभी, वो तो बहुत दूर है, वो तो कामी है, प्राकृत पुरुष है। इसलिए वो ज्ञानी की क्या स्थिति है वो साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता। टीका में देख लीजिए।
ननु तत्व विषय ज्ञान से सर्वलोक साधारणत्वात्, तत्व विषयक जो ज्ञान है सर्वलोक साधारण है, वो तो सभी के लिए एक समान ही है, सर्वलोक साधारण हो गया। 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अहम अस्मीति अखिलोत्पि आत्मान वेत्ति। तत्व विषय ज्ञान तो बोले सभी लोग जानते हो, तो मैं हूं करके तो सभी लोग जान रहे हैं, तो तत्व विषय ज्ञान तो सभी को है। तो ऐसी बात होने का, ऐसी शंका होने करे नहीं। तो तत्व ज्ञान अवताम किमिति प्रशंसा प्रस्तुयते, तो जो तत्व विषय ज्ञान सभी के अंदर है, तो तत्व ज्ञानी की प्रशंसा क्यों की जा रही है, क्या अलग है उनमें। तत्र ऐसी आशंका होने के कारण तच्च लोको न गाहते, उसको साधारण पुरुष न है नहीं जान पाते, ज्ञानी की स्थिति को समझना कठिन है। श्लोक से तात्पर्य महा, श्लोक का तात्पर्य क्या है जिसको दिखा रहे यदिदम भाष्य में, यदिदं परमार्थ तत्वम अमहात्म भीर पंडितैर वेदांत वहिष्ठैर क्षुद्रैर अल्प प्रज्ञैर अनवगाह्यम इत्याह। जो यह परमार्थ तत्व है वह जो महात्मा नहीं है, महात्मा मतलब कोई गेरू कपड़ा वाला नहीं लेना, महान आत्मा यस्य स महात्मा, महात्मा यानी अंतःकरण, विशाल अंतःकरण वाला नहीं, शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं है। अपंडित है, जो पंडित नहीं है, जिसके अंदर प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है पंडा, सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, विवेक नहीं उत्पन्न हो पाया है। और जो वेदांत बहिष्ठ, वेदांत से बहिर्मुख है, वेदांत में निष्ठ नहीं है, वेदांत से बहुत दूर रहने वाला, जो क्षुद्र है अल्प प्रज्ञ, जो क्षुद्र है अल्प प्रज्ञा वाला है, उसके द्वारा वह परमार्थ तत्व अनवगाह्यम, अवगाह्य नहीं है, उसके अवगाहन का विषय नहीं बन सकता। इत्यादि इस बात को दिखा रहे हैं कि अजैसा में तो ये केचित भविष्यंति सुनिश्चिता। टीका में देखिए, अमहात्मत्वम यानी, अच्छा, यदिदम यदिति उपक्रमात् तद महाद्भिरनवग्राह्यम इति योजनीयम, तद को लोक लेकर के यद तदोर नित्य संबंध यद यदिदम परमार्थत्वम तद अमहात्म भीर पंडितैर अनवगाह्यम, इस तरह से तद का अन्वय करके योजना कर लेना। अमहात्मत्वम क्षुद्र हृदयत्वम, अमहात्मा मतलब क्षुद्र हृदय वाले। तत्र हेतु वह, तत्र हेतु क्यों अमहात्मा है क्षुद्र हृदय वाले, क्योंकि अपंडित है, पंडित नहीं है। अपांडित्यम यानी विवेक राहित्यम, सद वस्तु का विवेक है ही नहीं, तो कहाँ से पंडित बनेंगे, और पंडित नहीं है इसलिए क्षुद्र हृदय वाले बने हुए हैं। और बोले विवेक कहाँ से आएगा, तो वेदांत के द्वारा। तत्र हेतुर वेदांत इत्यादि ना सूच्यते, तो वेदांत से बहिष्ठ है तो विवेक नहीं, वेदांत निष्ठ होंगे तभी विवेक हो पाएगा। तेषां पौर्वापर्यण पर्यालोचना परिचय परांग मुखैर इत्यर्थ, वेदांतों का पौर्वापर्य के माध्यम से उपक्रमोपसंहारा वाभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादी उपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय, इन षड्विध लिंगों से जो पर्यालोचना करना, सम्यक रूप से विचार करना, उस पर्यालोचना से जो उस पर्यालोचना रूपी परिचय से रहित है, कौशल्य कुशलता से रहित है, विचार करने में कुशलता नहीं है जिनके, षड्विध लिंगों से विचार करेंगे तभी शास्त्र का तात्पर्य निर्धारण कर पाओगे। और षड्विध लिंगे से नहीं विचार कर रहे हो तो परिचय ही नहीं हो पा रहा है। बोल रहे भाई थोड़ा हमारा भी परिचय करा दो, परिचय ही नहीं हो पा रहे उनकी, परिचय से रहित है, थोड़ा परिचय करना चाहते हो, कुशलता से रहित है। टिप्पणी में इसलिए दे दिए परिचय परांग मुख है, यानी कौशल रहते, 8 नंबर टिप्पणी में दे दिए। विचारे चातुर्या भावादेव पदार्थ वाक्यार्थ विभागावगम शून्यत्व। अब वाक्यार्थ बोध होना है तो पदार्थ ज्ञान होना चाहिए, वाक्यार्थ ज्ञान होना चाहिए। केवल पदार्थ ज्ञान से भी नहीं, पदार्थों का परस्पर अन्वय बोध होना चाहिए। वनिना सिंचेत, एक एक पद का तो अर्थ निकाल सकते हो। वहनीना यानी
बोले व्याकरण पढ़ा हूँ मैं। वहनिना मतलब वहनी के द्वारा। सिंचेत विधिर्लिंग है, सिंचन करे, फैलाओ अग्नि चारों तरफ। सिंचन करोगे सब पौधे जो है जल के भस्म हो जाएंगे। तो देखो वहाँ सेक करणत तो वहनी में नहीं है, जले न जल में रहता है। इसलिए पदार्थ बोध तो हो सकता है, लेकिन पदार्थों का अन्वय अभिमत अन्वय नहीं हो सकता। तो अभिमत अन्वय होना यही वाक्यार्थ बोध है। तो जब विचार चातुर्य नहीं है तो पदार्थ बोध भी ठीक से नहीं हो पाएगा। वाक्यार्थ बोध दोनों के विभाग के अवगम से रहित हो जाते हैं। अखंडार्थ रूपी जो वाक्यार्थ है उसके अवगम से शून्य हो जाती। इसी बात को दिखा दिए। अल्प प्रज्ञा वाले हैं, उनके द्वारा अवगाह्य नहीं है। तरहि पारमार्थिके तत्वे केशाम एवं मनीषा समुन्मिषेत। तो उस परमार्थ तत्व में, क्योंकि परमार्थ तत्व को अल्प प्रज्ञा वाले नहीं जान सकते, तो उस पारमार्थिक तत्व में किसको बुद्धि उदित होगी? इस प्रकार की मनीषा, हाँ, परमार्थ तत्व ज्ञान तत्व बुद्धि कैसे हो? हाँ, उन्मिषित उन्मेष को प्राप्त करेगी, कैसे खुलेगी? किन लोगों को खुलेगी ऐसी बुद्धि? किन्हें प्राप्त होगी? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे ये शांके सांचिदेव तन्निष्ठा नाम। जो कोई भी उसमें वेदांत में निष्ठ हो जाते, अनन्य व्यापार वाले, तत्पर हो जाते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। इसलिए उपनिषद में यमे वयस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा विवृणुते तनुम श्याम। साधक जब इस आत्मा का वर्ण कर लेता है तब आत्मा परमात्मा में, परमात्मा का वर्ण कर लिया तो अब कोई भेद नहीं रह गया। इत्या ये केचित, इसी बात को दे दिए कि ये केचित, जो कोई भी उसमें निष्ठ हो जाता है तभी जो है वह तत्व को जान पाता है। स्त्रियादीनाम उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकारा भावेपि द्वारांतर प्रयुक्तस्तद अधिकारा संभवति। ये केचित, जो कोई भी, तो क्या स्त्रियों को भी हो जाएगा, शूद्रों को भी ज्ञान हो जाएगा? तो बोले हाँ, स्त्री आदि को उपनिषद के माध्यम से तो नहीं होगा, क्योंकि उपनिषद का तो वेद का हिस्सा है, उसके लिए यज्ञोपवीत होना चाहिए। स्त्री आदि का तो उपनिषद के माध्यम से ज्ञान में अधिकार नहीं है, शूद्र का भी तो भी ज्ञान के अधिकारी है पुराण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, अन्य जो ग्रंथ है मनुस्मृति आदि में भी ज्ञान भरा हुआ है। तो स्त्रियादीनाम उपनिषद द्वारा ज्ञानाधिकारा भावेपि द्वारांतर प्रयुक्तस्तद अधिकार संभवति। अन्य द्वार से भाषा निबंध, जैसे आजकल विचार सागर आदि बहुत से ग्रंथ बन गए, पंचदशी, विचार सागर, इनके पुराण, 18 पुराण तो बहुत सुनते हैं लोग, भागवत आदि जगह जगह होते ही रहता है, कहीं भी जाके बैठ जाओ, लेकिन वो सुनाने वाले कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। सुनाने वाले शुद्ध वृंदावनी है क्या? ज्यादा वो लीला क्या है, और नाच गाना ही ज्यादा कराते रहेंगे। मेरी आप कृपा से सब काम हो रहा है। दुकान दुनियादारी यही सब काम हो रहा है आपकी कृपा से, वही नचाते ही रहेंगे। तो वो जो है ज्ञान वाले ज्ञान परक का नहीं व्याख्या करते कुछ। कई ऐसे भी देखो कि कन्याएं भी करने लगी, एक श्लोक तक नहीं बोलते, एक श्लोक तक बोल नहीं पाते, भागवत सुना रहे ऐसे भी हो गए लोग। तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे को क्या बोला जाए, छोड़िए बात को। तो बात यह है कि स्त्री आदि को भी ज्ञान है, लेकिन ये उपनिषद के माध्यम से ज्ञानाधिकार नहीं है। द्वारांतर प्रयुक्त तद अधिकार संभवति, अन्य द्वार से,
अन्य द्वार वही भाषा, पुराण, निबंध। भाषा जो है पुराण हो गया, भाषा ग्रंथ हो गए, पंचदशी आदि हो गया, गीता, मुख्य तो गीता ले लो। इनके माध्यम से उन्हें भी ज्ञान, उनका भी अधिकार है, ज्ञान में योग्यता है। अधिकार यानी योग्यता। अधिक्रियते अनेन पुरुष इति अधिकार है, योग्यता। स्त्री आदि की भी योग्यता है। इति अभिप्रेत्य अपि इति उक्तम्। इसलिए एक केचिद अपि, भाष्य में देखिए, अजय साम्ये परमार्थ तत्वे एवमेव, ऐसा ही वह परमार्थ तत्व है, नित्य मुक्त शुद्ध अजन्मा, इस तरह का ये परमार्थ है। तो इति ये केचित, जो कोई भी जान लेता है, स्त्रयादयोपि, स्त्री आदि होंगे तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं कि उन्हें थोड़ा सा गेट के बाहर ही रखो। जान लिए तत्व को तो बस मुक्त हो गए। अब स्त्री पुरुष क्या है, गार्गी मैत्रेयी सब मुक्त हुए हैं। सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत, यदि उसमें सुनिश्चित हो गए तो, हाँ, तो संशय विपर्य से रहित ज्ञान से युक्त हो गए। 2 नंबर टिप्पणी में इसीलिए दे दिए सुनिश्चिता है, यानी तादृक तत्वम अहम अस्मीति, वही तत्वमय हुई इस तरह से असंभावनादि अनास्कंदित ज्ञानवंत, असंभावनादि विपरीत भावना आदि से अनास्कंदित अयुक्त जो ज्ञान वाले हैं तो हो जाते। चेत ते वही लोके महाज्ञान, तो वही महाज्ञान महत ज्ञान वाले हो गए। निरतिशय तत्व विषय ज्ञान, निरतिशय तत्व विषयो, तत्व विषय ज्ञान वाले। निरतिशय तत्वं विषयो यस्य ज्ञानस्य, तज्ज्ञानम निरतिशय तत्व विषयम, निरतिशय तत्व विषयं ज्ञानम एषाम। 2 बार बहुरी करना पड़ेगा। तो निरतिशय तत्व विषयते, निरतिशय तत्व विषय ज्ञाना, निरतिशय तत्व विषय ज्ञान वाले वे होते हैं इत्यर्थ। बहुत उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त हो गए। देखो टीका में दे रहे हैं, तत्व ज्ञान से दुर्लभत्वम अभ्युपेत्य चेद इति उक्तम। तत्व ज्ञान होना बहुत दुर्लभ है, इसलिए चेद, ये कि हाँ, चेत सुनिश्चिता भविष्यन्ति, चेत, चेत करके यदि ऐसा होगा। चतुर्थ पादम व्याचष्टे, चतुर्थ पाद की व्याख्या कर रहे हैं। तच्च भाष्य में, तच्च तेषां वर्तम, तेषां विदितं परमार्थ तत्वं सामान्य बुद्धिरन्यो लोको न गाहते नावतरति न विषयी करोति इत्यर्थ। उनका जो वर्तम है, उनके द्वारा विदित परमार्थ तत्व को सामान्य बुद्धि वाला अन्य पुरुष नावतरति, तो न विषयी करोति, गाय मतलब जैसे उसका था नहीं ले सकता। जैसे बोलते नदी की कितनी गहराई है मैं जान समझ नहीं पा रहा हूँ, वो तो उतरोगे तब समझोगे ना। अब ज्ञान से बहुत दूर है, साधना से ही दूर है, तो उस ज्ञान को कहाँ पर समझ पाएंगे, विषय नहीं बना पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता, बहुत दूर ही रह जाते हैं। साधना से ही दूर है तो ज्ञान होना तो बड़ा दूर की बात है। ठीक है, मैं तच्चतुर्थ पादम व्याचष्टे तच्चैति ज्ञानवतांग विज्ञातं परमार्थ तत्वम अन्येषाम अनवगाह्यम इत्यत्र प्रमाणम सूचयति। ज्ञानियों के द्वारा विदित जो परमार्थ तत्व है, अन्य का विषय, अन्य की बुद्धि का विषय नहीं बनता है, इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं श्लोक में। यहाँ पे सर्वभूतेति, सर्वभूतात्म भूतस्य सर्वभूत हितस्य च देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिण। हाँ, तो सर्वभूतात्म भूतस्य, सर्वभूतात्मा, सर्वभूत एवं सर्वभूत ही आत्मभूत है जिनके लिए। यहाँ देख भाष्य में टीका में इसका विग्रह दिए है। तो सभी भूतों की जो आत्मा ब्रह्म है, तत्स्वरूप भूत जो है, ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं जो। ऐसे सर्वभूत हितस्य च, सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत है। किसी का भी जो है वो अहित नहीं चाहते, क्योंकि अपने से भिन्न नहीं देखते। अथवा सर्वभूत हितस्य
हितेरता के भी अर्थ होता है सभी प्राणियों के लिए हितकर है ज्ञान, सुख, ज्ञान, सुख में ही रहता है, परमानंद रूपता का अनुभव कर रहे। तो सर्वभूतात्म भूतस्य यानी ब्रह्म भूतस्य, ब्रह्म स्वरूप भूत जो हो गए, सर्वभूत हितस्य च, ऐसे जो सर्वभूतों का हित करने वाले, अपदस्य, पद से रहित, अब कोई उनके लिए गंतव्य नहीं है, ऐसे जो अपदस्य विद्वान पुरुष को उसके पदैषिणा, उनके पद चिन्ह को जो जानना चाहते देवता लोग भी, मार्गे मुह्यंती, उनके विषय में नहीं जान पाते, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। इस विषय को जानना हो तो प्रजापति विद्या देख सकते हो। इंद्र और विरोचन गए प्रजापति के पास आत्मविद्या प्राप्त करने के लिए। विरोचन तो एक पर्याय में 32 साल तक सेवा करके उपदेश लेके गए, शरीर को ही आत्मा मान लिया और वही घोषणा करके प्रचार प्रसार करने लगे। आज तक उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। शरीर आत्मवाद, चारवाक मत वो चल रहा है। और इंद्र गए तो इंद्र जो है देवलोक तक नहीं पहुंचे, रास्ते में उन्हें संशय हो गया। नहीं, ये बताए प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंबात्मा, मुझे लग रहा है प्रतिबिंबात्मा, लेकिन प्रतिबिंब कैसे आत्मा हो सकती। फिर दूसरी बार आए, उपदेश लिए, स्वप्नावस्था के साक्षी रूप से बताए, तो तब भी नहीं समझ में आया। फिर वापस जा रहे, फिर वापस वहाँ जा रहे थे, वापस आ गए। तीसरी बार उपदेश लिए, फिर चौथी बार उपदेश लिए, तब जाके उन्हें ज्ञान हुआ। तो देवता भी ज्ञानी के विषय में मोहित हो जाते हैं, तत्व को नहीं जान पाते जल्दी। और दूसरा उदाहरण ये भी पहले श्लोक आ चुका है मुंडक आदि में, शकुनी नामयो आकाशे गतिर्नयोपलभ्यते। शकुनी नामयो आकाशे, नहीं, शकुनी नामयो आकाशे, एक श्लोक है, शकुनी नामयो आकाशे, शकुनी नामयो आकाशे जले वारी चरस्य च पदम यथा न दृश्यते तद्वद ज्ञानवताम गति। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, जल में मछली आदि के पद चिन्ह नहीं दिखते, ऐसे ज्ञानियों की स्थिति को सब नहीं समझ सकते। तो इस तरह से वो जो है ज्ञानियों की स्थिति को सब नहीं जान पाते। तो यहाँ यही बता रहे हैं, शकुनी नामी आकाशे गतिर नयोपलभ्यते, जैसे आकाश में पक्षियों के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, इसी तरह से ज्ञानियों की स्थिति का ज्ञान अन्य लोगों को नहीं हो पाता। 5 नंबर टिप्पणी में दे दी, गतिर नयोपलभ्यते गमन क्रिया न दृश्यते पाद चिन्हा भावाद इत्यर्थ, पाद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। टीका में देख लीजिए, सर्वभूतात्म भूतस्य यानी सर्वेषां भूतानां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतान, ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी भूत है उन सब की आत्मा कौन है? आत्मा परमार्थ स्वरूप, अधिष्ठानतया परमार्थ स्वरूप कौन है? परम ब्रह्म। तद्भूतस्य विदुष, पर ब्रह्म स्वरूप हो गए जो विद्वान। तो सर्वात्म भूतस्य, सभी की आत्मभूत हो गए। तो सर्वेषु भूतेषु निरुपचरित स्वरूपत्वादेव, सभी भूतों में वो निरुपचरित स्वरूप वाले मुख्यात्म रूपता को उन्होंने अनुभव कर लिया है। इसलिए परम हितस्य, जो परम प्रेमास्पद है मुख्य आत्मा, परम प्रेमास्पदत्वादेव परम सुखात्मकस्य, परम सुखात्मक है, परमानंद रूप है। तो तत्स्वरूप हो गए ज्ञानी। प्राप्य पुरुषार्थ विरहिणो, अब उनको जो है पुरुषार्थ अन्य कोई प्राप्य रहा नहीं, जब आत्मा को जान लिया अब क्या जानना बाकी रहा। तो ऐसे ज्ञानी के मार्ग में विषय में देवा विद्यावंतोपि, देवता विद्या वाले तो है, वेद का ज्ञान उन्हें है, देवताओं को प्रतिभात वेद कहा जाता है। 14 नंबर टिप्पणी में देती विद्यावंता यानी अंतर्हित अवेक्षणांतर्धान आदि विद्यानुपुण। अंतर्हित मतलब सूक्ष्म वस्तु के देखने की क्षमता उनमें रहती है, और अंतर्धान आदि विद्या वो गायब हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे जो देवता है विद्या वाले तो है, अंतर्धान होने आदि की विद्या से निपुण है, तो भी ऐसे जो
देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। विद्यावंतों भी पदम अन्वेषमाणा, पद चिन्ह का अन्वेषण करते हुए विविधं मोहम उपगच्छन्ति, विविध प्रकार के से मोहित हो जाते हैं। महात्मनो ज्ञानवतो गंतव्य पद रहितस्य, परिपूर्णस्य, जो महात्मा है ज्ञानी है, गंतव्य से गंतव्य पद रहितस्य, गंतव्य पद से रहित है, जो परिपूर्ण है, उसकी गति अवगंतुम अशक्या, उसकी गति जो है स्थिति को जानना बड़ा कठिन है, किस स्थिति में है। इति निदर्शन वसेन विशदेश, को दृष्टांत के बल से स्पष्ट कर रहे। शकुनी नान्वी आकाश से, जैसे आकाश में पक्षियों के पद चिन्ह आप नहीं देख सकते हैं, ऐसे ज्ञानी की स्थिति को समझ पाना बड़ा कठिन है। इत्यादि स्मरणात् स्मृति वाक्यों में आया है। ये श्लोक तो मुंडक के भाष्य में भी आया है, शकुनी नामेव। तो पूरा वो आगे देखिए। अजम साम्यम इति उक्तम प्रमेयम, अजम साम्यम इत्यादि के द्वारा प्रमेय, वेदांत का जो प्रमेय है, प्रतिपाद्य विषय है, इसको बता दिया गया। तद विषय निश्चयवान प्रमाता, उस अज साम्य तत्व को जिन्होंने जान लिया वो प्रमाता हो गए, ज्ञानी है। और प्रमाणम च प्रमाणम तथाविध निश्चय ज्ञानम, प्रमाण हो गया उस प्रकार का निश्चय। बोले यहाँ ज्ञान में भी त्रिपुटी बना के रखे हो, अब तक जो है मैं ज्ञानी हो बोल करके यहाँ भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो है ला दिए। यहाँ भी ज्ञानी को भी जरा रिजर्वेशन दे दो। आजकल सभी को आरक्षण चाहिए, ब्राह्मण को आरक्षण, सबको। जैसे वो उदाहरण आया कि कई बेरोजगार युवा लोग भर्ती हो जाए, 2-3 महात्मा लोग भी जाके लाइन में लग गए, बेरोजगार युवा। अरे कई महात्मा लोग आज नौकरी भी करने लग गए आजकल, तो आश्चर्य की बात। नौकरी कर रहे हैं महात्मा लोग। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे को क्या कहना। तो अब यहाँ पे प्रमाता प्रमाण प्रमेय, यहाँ भी देखो त्रिपुटी आ गई। प्रमाणम तो इति वस्तु पर, जब त्रिपुटी आ गई तो 3 आकार हो गया, तो द्वैत की जगह ये तो त्रैत हो गया है भाई। 2 होना चाहिए, द्वैत 2 में गड़बड़ी, यहाँ 3 हो गए, तो महाद्वैत हो गया। इति वस्तु परिच्छेदे, जब वस्तु का परिच्छेद हो गया, परिच्छिन्नता आ गई, फिर तो कथम महाज्ञानत्वम, महाज्ञान वाले है ऐसा कैसे कहोगे। अपरिच्छिन्न वस्तु विषय ज्ञान वाले ऐसा कैसे, को यहाँ भी तो परिच्छेद हो गया। प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ कोई ऐसी त्रिपुटी वाली बात नहीं है, ज्ञानी सर्वात्मक हो गए। इसको दिखा रहे अजय स्थिति, श्लोक नंबर 36, कारिका नंबर 96। अजय स्वजम संक्रांतं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञान मसंगं तेन कीर्तितम्। अजेषु धर्मेषु, जो अजन्मा धर्म है मतलब जीवात्मा, सभी जीव जो अजन्मा है उनमें अजम असंक्रांतम ज्ञानमिष्यते, वो जो आत्मस्वरूप ज्ञान है अजन्मा है। अजन्मा जीवों में जो ज्ञान है मतलब आत्मस्वरूप भूत जो ज्ञान है अजन्मा है, असंक्रांत, कहीं इधर से उधर फैल जाता है ऐसी बात नहीं है, सदा एक जैसे रहता है, सदा रहने वाला है, सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, स्वयं प्रकाश स्वरूप भूत स्वरूप ज्ञान है वो। तो उस ज्ञान का न कभी वियोग न संयोग,
तो यतो न क्रमते ज्ञानम, वह जो ज्ञान है कभी क्रमित नहीं होता, विषय से संबंधित नहीं होता, सबका प्रकाशन करता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करेगा लेकिन किसी से जुड़ता नहीं, किसी के गुण दोष सूर्य में नहीं आते। ऐसे अजन्मा आत्मा का जो स्वरूप भूत अजन्मा ज्ञान है वह किसी से जुड़ता नहीं है, इसलिए असंगम तेन कीर्तितम, असंग ज्ञान है, इसलिए वहां त्रिपुटी नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए यहाँ वस्तु परिच्छेद नहीं है। वस्तु परिच्छेद नहीं होने से ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थित हो गए वह महद ज्ञान वाले हो गए, निरतिशय ज्ञानवत्ता उनके अंदर आ गई, इसीलिए अन्य लोग नहीं समझ पाते उसको। टीका में देख लीजिए, अजा धर्मा सनिश्चित प्रतिबिंबा जीवा विवक्ष्यन्ते, अजेषु धर्मेषु, अजन्मा धर्म यानी चित प्रतिबिंब जीव यहाँ विवक्षित है। तेषु अजम ज्ञानम कूटस्थ दृष्टि रूपम बिंब कल्पम, उन सभी में कैसा ज्ञान है? अजन्मा, उनसे आत्मस्वरूप से अभिन्न ज्ञान, आत्मस्वरूप भूत ज्ञान, कूटस्थ दृष्टि रूप जो ज्ञान है, बिंब कल्पम, बिंब स्वरूप, ब्रह्म अचलम आत्मभूतम अभ्युपगम्यते, अचल आत्मस्वरूप भूत वह जो है विषय से संबंधित नहीं है, ऐसा ज्ञान है वो। आज सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप है ना, ये तो ज्ञान स्वरूप भूत ज्ञान हो लेना। तथा च मान में आदि भाव से कल्पितत्वेपि, तो देखो अब ये जो है प्रमाण प्रमेय आदि भाव हो तो औपाधिक होता है, वास्तविक नहीं होता। तो मान में आदि भाव जो है वो कल्पितत्वेपि वस्तुतो परिच्छेदा भावात्, प्रमाण प्रमेय आदि भाव कल्पित होने पर भी वास्तव में उसमें परिच्छेद नहीं है, परिच्छेद से रहित है। 11 नंबर टिप्पणी में क्या दिए? तथा च ज्ञानात्मक ब्रह्मणो जीवा भिन्नत्वे प्रमात्रादीनाम च तद अभिन्नत्वे च, जो ज्ञानात्मक ब्रह्म जीव से अभिन्न है और प्रमाता आदि भी जीव से अभिन्न है। एवं च अद्वितीय चिद वस्तुना एवं सत्वात्, अद्वितीय चैतन्य वस्तु ही जब रही तो मानादि भानम, प्रमाता प्रमाण प्रमेय जो भान हो रहा है तो मिथ्या ही है, भ्रांति रेवा कल्पितत्व इत्यर्थ, कल्पित ही है, वास्तव में ये सब त्रिपुटी नहीं है। यहाँ पे इसीलिए वही भाष्य में दे रहे, तथा च मान में आदि भाव से कल्पितत्वेपि, मान में आदि भाव कल्पित होने पर भी वस्तुतो परिच्छेदा भाव, वास्तव में कोई परिच्छेद नहीं हुआ, इसलिए उपपन्नम तज ज्ञानवतांग महाज्ञानवत्वम इत्यर्थ, इसलिए अजन्मा ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया वो महाज्ञानी हो गए, महाज्ञान वाले हो गए। किंच अस्मन् मते ज्ञानस्य यद असंगत्वम अंगीकृतम, दूसरी बात क्या है कि हमारे मत में जो ज्ञान को असंग माना गया है, तदपि विषया भावादेव सिद्ध्यति, तो विषय का वास्तव में भाव है, इसलिए ज्ञान को असंग माना गया है। विषय कल्पित है, कल्पित का क्या संबंध लोगे? ततश्च मुक्त्यै निर्विषयं मन इति यदुच्यते तदपि अविरुद्धम, जो कहा गया है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में, मनो ही द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव च अशुद्धं विषय संकल्पं मुक्त्यै निर्विषयं मन। तो एक अशुद्ध और शुद्ध, विषय संकल्प, विषयों के संकल्प से युक्त जो मन है वह अशुद्ध हो गया, और मुक्ति के लिए निर्विषय जो मन हो गया वो मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है। इति यद उच्यते, ये जो उपनिषद में कहा गया तदपि अविरुद्धम, वह भी कोई विरुद्ध नहीं है। तो अशुद्धम काम संकल्पम मुक्ते निर्विषयं मन, ये अविरुद्धि है। इसलिए यहाँ बता दिए कि अजन्मा ज्ञान को लेकर के असंग, वह ज्ञान असंग है। यतो न इति इसलिए दे रहे यतो न क्रमते ज्ञानम कारिका में, क्योंकि वह ज्ञान किसी विषय में संक्रमित नहीं होता, विषय से संबंधित नहीं होता। तेन कारणेन असंगम कीर्तितम, इस कारण से वह असंग माना गया है। देख लीजिए, यतो न आकांक्षा पूर्वकं पूर्वार्धम योजयति, आकांक्षा पूर्वक श्लोक के पूर्वार्ध की योजना लगा रहे हैं कि कथम इत्यादि न,
भाष्य में कथम तेषाम महाज्ञानवत्वम, वे महाज्ञान वाले कैसे है? इत्यतः ऐसी आकांक्षाओं ने उत्तर दे रहे अजेषु अनुत्पन्नेषु अचलेषु धर्मेषु, अजन्मा जो अनुत्पन्न अचल धर्म है आत्मा, आत्मसु अजम अचलम च ज्ञानम इष्यति, अजन्मा अचलायमान ज्ञान माना गया है। सवितरी व औष्ण्यम प्रकाशस्य, तो जैसे सूर्य में उष्णता और प्रकाश तत्स्वरूप भूत है, अलग से नहीं है। यतस तस्मात्, क्योंकि ऐसी बात है कि वह आत्मस्वरूप भूत ज्ञान है, अलग से नहीं है, इसीलिए असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजम इष्यते, वह अजन्मा ज्ञान अन्य विषयों में संक्रांत नहीं होता, अन्य विषयों से वास्तव में संबंधित नहीं होता। 7 नंबर टिप्पणी में दे दे तस्माद इत्यादि। जीवानां ब्रह्मा भिन्नत्वात्, जीव तो ब्रह्म से अभिन्न है। असंसर्गी व ज्ञान संसर्गी नहीं, स्वातिरिक्त विषय ज्ञानम ब्रह्म स्वरूपम, तो ब्रह्म स्वरूप भूत ज्ञान है और असंग है। अखिल अध्यस्त अखिल वस्तु का भाव होने से वह असंग है, असंग ब्रह्म रूप हो गया ज्ञान। देख लीजिए, तो वही अर्थांतरे यतस तस्माद असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजम इष्यति, अन्य अर्थ में वह संक्रांत है, जन्मा माना गया है। टीका में देख लीजिए, उत्तरार्धम व्याचष्टे यस्मात् नेति, यस्मात् न क्रमते अर्थांतरे ज्ञानम, क्योंकि अन्य विषय में वह ज्ञान संक्रमित नहीं होता। तेन कारणेन असंगम तत्कीर्तितम, इस कारण से उस ज्ञान को असंग माना गया है। आकाश कल्पम, आकाश के समान व्यापक माना गया, इति उक्तम में कहा गया। टीका में नित्य विज्ञप्ति रूपस्य आत्मनो असंगत्वं प्रागपि सूचितम, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप आत्मा है, वह असंग है, इस बात को पहले भी सूचना दी गई है। आकाश कल्पम ये सब कहा गया है ना, आकाश कल्पम एक श्लोक आया था, आकाश कल्पम। हाँ, वो तो शुरुआत में ही घर में ज्ञानेन आकाश कल्पेन धर्मान योग अगमनोपमान गेया भिन्नेन संबुद्धस तम वंदे द्विपदाम्बर। द्विपदाम्बर आरंभ में मंगलाचरण आया था ना, चौथे प्रकरण, तो पहले भी सूचना दी जा चुकी इसकी। हाँ, वही पहला ही श्लोक था, गगनोपमान। तो आकाश कल्पेन, आकाश कल्प पहले ही बताया जा चुका इस ज्ञान को, तो इसलिए यहाँ सूचना दी जा चुकी है, इसलिए उसी बात को यहाँ भी समझ लेना। अगला, कूटस्थं ब्रह्मैव तत्त्वम् इति स्वमते ज्ञानम असंगम सिद्ध्यति इति उक्तम। ब्रह्म तत्व जो है ब्रह्म कूटस्थ है, असंग, कूटस्थ एक कूट के समान निर्विकार है, वही तत्व है। इति स्वमते, इस प्रकार से, जब कोई दूसरा है ही नहीं तो ज्ञान असंग सिद्ध हो गया। इति उक्तम ये कहा गया। मतांतरे पुनः सविषयत्वात् ज्ञानस्य, सविषयत्वात्, सविषयत्व यह छूटा हुआ, अन्य मत में तो ज्ञान सविषयक माना गया है, सविषयत्वात्। मतांतरे पुनः सविषयत्वात् ज्ञानस्य, अन्य मत में यह है, दिया है, हाँ तो लिख दीजिए सविषयत्वात् ज्ञानस्य। अन्य मत में ज्ञान तो सविषयक है, इसलिए असंगत्वम असंगतम प्रसज्जेत, बोले जो आप असंग कह रहे हो ज्ञान को, असंग रूपता तो असंगत हो गई, क्योंकि नैयायिक आदि लोग तो ज्ञान को सविषयक मानते हैं, असंगता फिर तो असंगत हो गई। इत्याह अणु मात्रेपि, इसी बात को अब दिखा रहे कारिका नंबर 97। अणु मात्रेपि वैधर्मे जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः। अविपश्चित, जो अविवेकी लोगों के लिए अणु मात्रे भी वैधर्मी जाए माने, आत्मा से भिन्न जरा सी भी वस्तु अगर उत्पन्न हो गई तो असंगता सदा नास्ति, फिर तो असंगता सिद्धि नहीं पाएगी।
वास्तव में कोई अन्य पदार्थ की उत्पत्ति हो गई फिर असंग कहाँ से रह पाएगा? रस्सी में सर्प एक आकर के उसी से लिपट गया तो एक रज्जु हुई है, कैसे कहोगे? तो हो गए तो एक असली सर्प आ गया उसी के साथ ऐसे चिपका हुआ है, तो रज्जु मात्र कहाँ से रह गई? रज्जु वहां वास्तव में सर्प नहीं है तो असंग अकेले रज्जु है, और दो आ गया तो फिर कहाँ से अकेले रहेगी? कि मुतावरण च्युति, फिर बंधनाश कहाँ से होगा ये बताओ? इसलिए वास्तव में उत्पत्ति नहीं, वास्तव में किसी का संग नहीं, ये मानना पड़ेगा इसी बात को विचार करके। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति